गुड मॉर्निंग क्लास 11। टुडेज टॉपिक इज लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट का कुछ पार्ट आपके पास स्टडी किया था, जिसमें हमने बेसिक देखा था लिस्ट को आपके पास क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं, लिस्ट में कोई एलिमेंट जो आपके पास है उसे हम आपके पास इंसर्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लिस्ट में अदर हैंड पर एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, लिस्ट की लेंथ क्या है उसे फाइंड कैसे करते हैं। आपके पास जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उन्हें आपके पास सेपरेटली यूज कैसे करते हैं, ये टॉपिक हमें यहाँ पे आपके पास कवर करना है। फर्स्ट हम आपके पास कोई भी लिस्ट क्रिएट करते हैं, एज्यूम करते हैं हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है माई लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर हम 3 एलिमेंट्स आपके पास इंसर्ट कराते हैं, ए कोमा ई कोमा। ये हमारे पास यहाँ पे हमने एक सिंपल लिस्ट को आपके पास क्रिएट किया है। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होता है। सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, लिस्ट का नाम लिखा हमने माई लिस्ट, फिर इक्वल आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से आपके पास उसका जो फॉर्मेट है वो लिस्ट का क्रिएट होता है। जो हमारे पास डायरेक्ट इंटीजर वैल्यूज होती है, डेसिमल वैल्यूज होती है, इन्हें हम डायरेक्ट आपके पास लिखते हैं, और जो स्ट्रिंग्स होती हैं इन्हें हम सिंगल और डबल कोट्स के यूज से लिखते हैं। हमने एक माई लिस्ट प्रिंट किया जो आपके पास क्या आया, ए ई आई, 3 वोवेल्स इसमें लिए हैं। सबसे पहले इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। जैसे ही इस लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं माई लिस्ट, इस प्रिंट का आउटपुट देखते हैं क्या आने वाली है। इस कमांड को जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं इसके आपके पास आउटपुट आएगी एज इट इज लिस्ट बनी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। ये इस कमांड की आपके पास आउटपुट आती है ए ई आई। हमने एज इट इज लिस्ट को क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। अगर हम लिस्ट की इंडेक्सिंग करते हैं तो हमने आपको इंडेक्सिंग के लिए इसकी सिंपल वैल्यूज बताई थी। फर्स्ट आपके पास 0 से स्टार्ट होती है, सेकेंड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 2 और थर्ड एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 3। हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग में लिस्ट को सेपरेट एलिमेंट के आपके पास एज इट इज यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें आपके पास ई की रिक्वायरमेंट है तो ई की इंडेक्सिंग क्या है, आपके पास 1 है, तो हम डायरेक्ट आपके पास L1 को यूज कर सकते हैं। एज्यूम अगर हम करते हैं, प्रिंट करते हैं L1, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, L1 पे आपके पास क्या है, तो इसकी आउटपुट आपके पास क्या है प्रोग्राम की। जैसे हम ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास आउटपुट आती है 1। सेकंड अगर हम देखते हैं, आपके पास आई का इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, ए की इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे आपके पास इसकी इंडेक्सिंग के थ्रू भी एलिमेंट्स को आपके पास सर्च कर सकते हैं। हम इन इंडेक्स को 1 बाय 1 भी प्रिंट कर सकते हैं थ्रू कोलन। अगर हम लिस्ट के डायरेक्ट एलिमेंट हमें चाहिए प्रिंट करने के लिए, जैसे भी आप हम एक न्यू कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लिस्ट में हम कुछ और आपके पास एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, ए ई आई ओ, देखो आपके पास क्या किया है, 2 एलिमेंट्स इसमें ऐड किए हैं। ये वोवेल्स की लिस्ट हमने क्रिएट की है, ए ई आई ओ यू। हमारे पास वोवेल्स कितने होते हैं, 5 वोवेल्स हमारे पास होते हैं। अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट हुआ तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू कितनी रहेगी 4, क्योंकि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 5। मैंने आपको ये बात पहली वीडियो में ही बताई थी कि अगर हम किसी भी लिस्ट का साइज अगर n है तो लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो n-1 आपके पास होती है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं टोटल वैल्यूज आपके पास इस लिस्ट की लेंथ कितनी है, लेंथ इस लिस्ट की 5 है, तो इसीलिए लास्ट एलिमेंट की जो आपके पास साइज आएगा वो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा। अगर हम प्रिंट करते हैं L, ये कमांड अगर हम लिखते हैं, सॉरी लिस्ट का नाम यहाँ पे आपके पास माई लिस्ट है, हम माई लिस्ट को
थ्रू इंडेक्सिंग आपके पास वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो ये आपके पास क्या करेगा, 0 to 3 एलिमेंट्स को आपके पास क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। क्योंकि हमने इस पूरी कमांड को क्या किया है, प्रिंट किया है। अगर हम देखते हैं 0 to 3, 0 का आपके पास क्या है, आउटपुट देखते हैं इस प्रोग्राम की क्या आने वाली है। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी आपके पास सबसे पहले एलिमेंट होगा 0 प्रिंट। 0 आपके पास क्या है, जीरो इंडेक्स पे आपके पास क्या है, ए एलिमेंट है। फिर आपके पास 1 इंडेक्स पे क्या है, ई। 2 इंडेक्स पे क्या है, आई। बस ये 3 को इंक्लूड नहीं करता। आपके पास एक एलिमेंट आपके पास पहले तक या आपके पास वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, क्योंकि 0 to 3 आपके पास प्रिंट हुआ है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 0 से ही स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट और एंड वैल्यू कोई सी भी यूज कर सकते हैं। मेनली जो इसका सिंटैक्स होता है, लिस्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू कोलन स्टॉप, जब पे आपको जाके स्टॉप करना है। लिस्ट को स्लाइसिंग करने के लिए आपको अगर लिस्ट के एलिमेंट्स बाय सीक्वेंस प्रिंट करानी है तो आपका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं लिस्ट नेम, जो भी हमने लिस्ट का नाम लिया होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, हमें किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, तो आपके पास स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, सब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, जिस भी इंडेक्स से आपको स्टार्ट करना है। देन आपके पास कोलन स्टॉप इंडेक्स वैल्यू, जिस पे आपको जाके स्टॉप करना है। जो वैल्यू लास्ट में हम लिखते हैं इसे इंक्लूड ना करके उससे पहली वैल्यूज तक आपके पास आउटपुट देता है। अगर हम लिस्ट की स्टार्टिंग से आपके पास इंडेक्सिंग करते हैं तो आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। और अगर हम इसे लास्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग क्या होती है, -1 -2 -3 -4 और -5। यह आपके पास इसकी इंडेक्सिंग होती है लास्ट से। लास्ट से स्टार्ट करता है माइनस से और स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है आपके पास 0 से। टोटल इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्टेड है, AEIOU 5 एलिमेंट यहाँ पे आपके पास इंसर्टेड है। -1 -2 -3 -4 -5 ये इसकी लास्ट से इंडेक्सिंग है। अगर आप इसे लास्ट से भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे लास्ट से वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। अभी हम आपके पास सिंटैक्स देखते हैं 1 by 1 एलिमेंट्स को सीक्वेंस में प्रिंट करने के लिए। जैसे हमने कमांड लिखी थी प्रिंट माई लिस्ट 0 to 3, तो 0 से आपके पास फर्स्ट 3 एलिमेंट होते हैं AEI 0 1, देन आपके पास सेकंड एलिमेंट इसने प्रिंट करा दिया, और जो थर्ड इंडेक्स का आपके पास वैल्यूज क्या है इसे इंक्लूड नहीं करेगा। इससे अगर हम कोई कमांड आपके पास चेक करते हैं, जैसे 1 to 4 अगर यहाँ पर लिस्ट में प्रिंट करते हैं, अगर हम कमांड देते हैं माई लिस्ट प्रिंट करते हैं 1:4, तो 1 से स्टार्ट करेगा तो आउटपुट में क्या आने वाला है आपके पास की कोमा 2 कोमा 1 to 4 ये आपके पास एलिमेंट्स में क्या करेगा, प्रिंट करा देगा 1 by 1। अभी जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस लिया है, स्टेपिंग जो की है वो बाय 1 की है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई भी स्टेपिंग को शो नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेके चलता है। अगर आप चाहते हो कि ये एक एक एलिमेंट छोड़ के वैल्यूज को प्रिंट करे तो उसका सिंटैक्स देखते हैं क्या होने वाला है। हम प्रिंट करते हैं माई लिस्ट एक न्यू कमांड आपके पास लिखते हैं प्रिंट माई लिस्ट
स्क्वायर ब्रैकेट 0:5:2। देखो 0 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 0 का मतलब है कि स्टार्ट किस इंडेक्स से करना है। 0 आपके पास डिनोट करता है कि जो आपके पास लिस्ट को प्रिंट करेगा वहां से स्टार्ट करेगा 0 से। 5 का मतलब है लास्ट कहाँ तक जाना है, ये लास्ट आपके पास है। जो ये सेकंड है ये स्टेपिंग करता है। ये 3 मेन पार्ट्स आपके पास लेसन के हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू, जहाँ से हमें आपके पास क्या करना है, लिस्ट को स्टार्ट करना है। सेकंड हम लिखते हैं आपके पास कॉलन, लास्ट कहाँ तक लिस्ट को हमें आपके पास लेके जाना है। कॉलन आपके पास थर्ड जो वैल्यू लिखते हैं कि हमें स्टेपिंग कितनी करनी है। इससे पहले प्रोग्राम में जो आपके पास स्टेपिंग हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 की थी। इट मीन्स ये आपके पास 0 से डायरेक्ट 1 पे गया था, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। अब ये 2 की स्टेपिंग लेगा, 1 से डायरेक्ट 2 पे जाएगा, 2 से डायरेक्ट 4 पे। एक एक छोड़ के आपके पास चलता है, एक एक इंडेक्स का नंबर छोड़कर आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स पे जाता है। इस प्रोग्राम के आउटपुट देखते हैं, आउटपुट से पता लगेगा कि आपके पास प्रोग्राम की आउटपुट क्या आने वाली है। देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 का आपके पास है स्टेपिंग कितने की है, 2 की। इट मीन्स आपके पास है 0 से डायरेक्ट 1 पे जाके एक एलिमेंट से 2, 0 + 2 2, ये डायरेक्ट आएगा 2 के पास, ये से छोड़। यहाँ पे आपके पास इंडेक्स वैल्यू थी 0, स्टेपिंग कितने के 2 की, 0 + 2 2, ये 1 पे ले जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 2 पे, 2 को प्रिंट कराएगा। 2 की स्टेपिंग क्या है आपके पास, 2 + 2 4, ये 3 पे नहीं जाएगा, स्टेपिंग 2 की है, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, u। और लास्ट वैल्यू मात्र डिफाइन करता है, इसके बाद आपके पास ये वैल्यू नहीं जाएगी, तो आपके पास जो लिस्ट की आउटपुट आएगी वो आएगी a i u। फर्स्ट एलिमेंट ये वाला प्रिंट होगा, वो आपके पास प्रिंट नहीं होगा, ये एलिमेंट प्रिंट होगा, ये एलिमेंट प्रिंट होगा, और ये एलिमेंट आपके पास यहाँ पर प्रिंट होगा। इस प्रोग्राम को दोबारा समझते हैं। इस प्रोग्राम में बेसिक हुआ क्या है, हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम है बहुत, एक माई लिस्ट आपके पास लिस्ट क्रिएट किया जिसमें हमने a e i o u 5 आपके पास एलिमेंट्स को इंसर्ट किया है। इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, a की इंडेक्सिंग आपके पास कितनी है, 0, e की 1, i की 2, o की 3, u की 4। हमने माई लिस्ट लिखा जिसमें 0 to 5 आपके पास एलिमेंट्स को प्रिंट करना था। 0 to 5 इट मीन्स आपके पास n - 1 4 - 1 4 तक के एलिमेंट्स को आपका प्रिंट कराएगा। यहाँ पे हमने स्टेपिंग यूज किया है। स्टेपिंग क्या है, 2 मीन्स आपके पास दो एक एक छोड़कर चलेगा। 0 + 2 पहले 0 का एलिमेंट्स प्रिंट हुआ a, फिर 0 + 2 ये 1 को छोड़ेगा और डायरेक्ट आपके पास किसके पास आएगा, 2 के पास। इंडेक्स 2 पे क्या वैल्यू है, i, ये i को प्रिंट कराएगा, i की वैल्यू आपके पास प्रिंट हो गई। देन 2 + 2 4 पे आपके पास क्या वैल्यू है, 4 इंडेक्स पे वैल्यू है u, तो आपके पास u की वैल्यू प्रिंट रहेगी। इसने e को प्रिंट नहीं किया और आपके पास o को प्रिंट नहीं किया। ये सिंपल स्टेपिंग का आपका एक लिस्ट का प्रोग्राम था जिसे हमने किया। अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट में आपके पास और कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम चाहें माइनस की इंडेक्सिंग के थ्रू भी आपके पास लिस्ट एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, अगर हम एक कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट एक कमांड हम एग्जीक्यूट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट -2। अगर हम -2 की कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं, देखो -2 पे इंडेक्सिंग में देखते हैं, -1 पे u, -1 पे आपके पास क्या था, o, तो इस लिस्ट की जो आउटपुट आने वाली है वो आपके पास इस लिस्ट की आउटपुट आने वाली है o। क्यों, क्योंकि हमने इस इंडेक्सिंग जो प्रिंट कराई है वो -2 कराई है। लास्ट से ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, लास्ट से -1 से स्टार्ट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग से करते हैं तो 0 यूज होता है, लास्ट से करते हैं तो -1 यहाँ पे आपके पास यूज होता है। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या है, -2 की आउटपुट आई है वो। अगर आप प्रिंट करते हैं
माइनस लिस्ट -4 की इंडेक्सिंग देखते हैं। इट मींस लास्ट से आपके पास फोर्थ एलिमेंट कौन है, तो लास्ट से फोर्थ एलिमेंट देखना होता है 1 2 3 4। लास्ट से 4 एलिमेंट का आपके पास ही, तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आ जाएगी वो आ जाएगी ई। यहाँ पे आपके पास माइनस का मतलब ये होता है कि लास्ट से सेकंड एलिमेंट कौन है, लास्ट से थर्ड एलिमेंट क्या है, लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट क्या है। लास्ट से जीरो एलिमेंट तो हो नहीं सकता, तो आपके पास लास्ट की इंडेक्सिंग के लिए माइनस से स्टार्ट करते हैं, वो आपके पास -n तक जाता है। अगर लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं तो ये आपके पास -10 तक ही इसकी इंडेक्सिंग चलेगी। ये सिंपल हमारे पास एक लिस्ट का बेसिक स्लाइसिंग थी, जिसमें हमने लिस्ट को इंडेक्स के थ्रू उसके एलिमेंट्स को यूज करना देखा कि हम उसके एलिमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कुछ नंबर्स को कैलकुलेट करके देखा था, L1 मल्टीप्लाई L2, L2 डिवाइड बाई L4, L3 प्लस L4, ये भी हमने देखा था। अगर हमें दो लिस्ट को आपस में ऐड करना था तो हम दो लिस्ट को आपस में ऐड भी कर सकते थे। हमने देखा अगर हम एक लिस्ट L1 बनाते हैं, L1 में 3 एलिमेंट्स हम लेते हैं, फिर हम अदर लिस्ट आपके पास बनाते हैं L2 में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, L1 प्लस L2 करते हैं, दोनों लिस्ट आपके पास क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। एक बार सिंपल इस प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं कैसे करते हैं। सिंपल अगर हम देखते हैं L1 में हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं, L2 लेते हैं 4 5 6, एक लिस्ट लेते हैं L जिसके अंदर हम कमांड डालते हैं L1 प्लस L2 और प्रिंट करते हैं L4। इसको आपकी जो आउटपुट आने वाली है एक सिंपल प्रोग्राम है। इसमें हमने फर्स्ट लिस्ट लिया है L1 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आपके पास के अंदर 3 वैल्यूज डाली है 1 2 3। डायरेक्ट वैल्यूज इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पे आपके पास इंटीजर वैल्यूज है, इनएलिमेंटेड फॉर्मेट में नहीं रखते, इंटीजर वैल्यूज आपके पास डायरेक्ट लिखी जाती है। सेकंड एक लिस्ट बनाई L2 में 3 एलिमेंट्स लिए 4 5 6। थर्ड हमने क्या किया, एक न्यू लिस्ट बनाई L जिसके अंदर L1 प्लस L2 दोनों लिस्ट को आपके पास क्या किया है, ऐड कर दिया है और प्रिंट किया L को। क्या होने वाला है, दोनों लिस्ट आपके पास ऐड होती है, एक लिस्ट बन जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर L1 का है तो पहले L1 प्रिंट करें, सेकंड L2 आए, L2 आपके पास बाद में प्रिंट हो गई, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया था। अब हम देखते हैं अगर हमें किसी लिस्ट की लेंथ को काउंट करना है, अगर हमें देखना है इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट इंसर्टेड है ये कितने हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट इंसर्टेड है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट इंसर्टेड है, 3 एलिमेंट इंसर्टेड है। यहाँ पर कितने एलिमेंट इंसर्टेड है, 6 एलिमेंट इंसर्टेड है। अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ को चेक करना है तो हम वहाँ पे देखते हैं आपके पास कौन सा फंक्शन यूज होने वाला है। हम सिंपल पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और फिर उस लिस्ट की आपकी लेंथ को काउंट करते हैं। हमने एक लिस्ट आपके पास क्रिएट की है, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें इस लिस्ट को देखना है कि इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट्स हैं ये तो हमने काउंट करके पता किया है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आपके पास हैं वे आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता हो कि इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं या आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, अब हमें ये देखना है। यहाँ पर हम सिंपल आपके पास किसी भी लिस्ट की आपके पास लेंथ को काउंट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन जो हमारे पास होता है किसी भी लिस्ट की लेंथ को
फाइंड करने के लिए आपके पास लेन फंक्शन यूज होता है। इसका मेनली काम है आपके पास उस लिस्ट में कितने एलिमेंट इंसर्टेड है यह आपके पास काउंट करके आपको बता देगा। जैसे अब हमारे पास पहले लिस्ट है माई लिस्ट, हमने इसमें 8 एलिमेंट इंसर्ट किए हुए हैं, लेकिन ये तो हमने काउंट करके पता किया कि इसके अंदर जो एलिमेंट इंसर्टेड है वो 8 एलिमेंट इंसर्टेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट किया है। अगर इसके अंदर 50 एलिमेंट इंसर्टेड होते तो हमें 50 टाइम्स काउंट करना पड़ता। अगर इसके अंदर आपके पास 20 एलिमेंट इंसर्टेड होते तो हमें 20 टाइम काउंट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा ही होता है कि जब हमें किसी भी लिस्ट की डायरेक्ट आपके पास लेंथ को पता करना होता है तो हम लेंथ फंक्शन को यूज कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इस लेंथ फंक्शन को प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपके पास कोई भी अदर वेरिएबल बना लेते हैं x, फंक्शन को यूज करने का काम है लेंथ का, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नेम, यहां पर लिस्ट नेम क्या है माय लिस्ट। सिंपल हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया x, आपके पास x के अंदर हमने क्या किया लेंथ फंक्शन यूज किया लेंथ। लेंथ जो आपके पास फंक्शन है इसका यूज करने का जो आपके पास मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेन लिखते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट नेम, जो भी आपकी लिस्ट का नाम हो जिसकी भी आपको लेंथ को फाइंड करना है आप लिखते हैं। देखो इसके अंदर एलिमेंट्स थे 8, अब इस x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू का आउटपुट क्या आने वाली है। x के अंदर क्या आया लेंथ ऑफ x, लेंथ ऑफ माई लिस्ट की लेंथ कितनी थी 8, तो 8 वैल्यू जो है x के अंदर आ गई, ये हमने प्रिंट किया तो आउटपुट आएगी 8। टोटल एलिमेंट्स जो इस लिस्ट के अंदर है वे हमने उसे किसके थ्रू फाइंड किया लेंथ के अंदर। लेंथ फंक्शन ने इस लिस्ट की लेंथ को काउंट किया, इसके अंदर टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने इंसर्टेड है ये पता किया, और जितने भी नंबर्स आपके पास निकल के आए तुरंत उसके लिए आपके पास वेरिएबल x के अंदर उसे वैल्यू को स्टोर करा लिया, और उसके बाद आपके पास प्रिंट किया x को, तो आपके पास जो एलिमेंट्स इंसर्टेड थे वो 8 एलिमेंट्स इंसर्टेड थे, तो हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आई वो कितनी आई 8 आपके पास आउटपुट आ गई। ये सिंपल हमने नंबर से किया है। अगर इसी लेंथ फंक्शन को हम किसी वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं तब भी सेम आपके पास वर्क करने वाला है। इस बार हमने आपके पास क्या किया, 4 अल्फाबेट्स लिए हैं ABCD, 4 हमने स्ट्रिंग ली है और आपको लेंथ फंक्शन यूज किया। x के अंदर सेम लेंथ माई लिस्ट की लेंथ हो जाएगी, माई लिस्ट की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास इंसर्टेड है, तो x के अंदर क्या जा रहा है, x के अंदर आ गया 4 आपके पास x में स्टोर हो गया। हमने प्रिंट किया x को, x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे आउटपुट कितनी आ जाएगी 4 आपके पास आउटपुट आ जाएगी। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में हम आपके पास उसकी लेंथ काउंट करने के लिए लेंथ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, हमें इसी ही लिस्ट में आपके पास अगर कोई अदर एलिमेंट्स बाहर से इंसर्टेड करना होता है तो हम आपके पास कौन सा फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं, एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए लिस्ट के अंदर अपेंड फंक्शन यूज होता है। अगर हमें किसी भी लिस्ट में आपके पास कोई एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है,
सपोज करते हैं हमें यहाँ पे डी के बाद आपके पास एक ई भी इंसर्ट करना है। हम चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे ई हो रहा है, तो हमें वहाँ पे इंसर्ट करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं लिस्ट के अंदर। न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि लास्ट एलिमेंट आपके पास डिलीट हो जाए, हमें इसी को क्या करना है, जब इंसर्ट होगा तो डिलीट करना है, तो हम वहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करते हैं। अपेंड फंक्शन यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन लिस्ट। अपेंड फंक्शन का जो यूज है वो आपके पास लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो पॉप फंक्शन है इसका यूज जो आपके पास है वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। ये सिंपल फंक्शंस आपके पास है, इनसे लगे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास लिस्ट पे आपके अप्लाई होते हैं। हम कुछ बेसिक फंक्शंस को आज हमने देखा, लेंथ फंक्शन हो गया, स्लाइसिंग हो गया आपके पास, अपेंड इंसर्ट करने के लिए होता है, पॉप आपके पास डिलीट करने के लिए होता है लास्ट एलिमेंट को। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम बस इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंड का यूज कैसे करेंगे, इसका प्रोग्राम क्या होगा ये देखेंगे। पॉप आपके पास फंक्शन कैसे यूज होता है इसकी वर्किंग देखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे जिसकी वीडियोज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग।